तो फाइनली इस साल का AEW का डबल और नथिंग 2026 पे पर व्यू हो चुका है खत्म। और गाइस सच में ये AEW का पे पर व्यू काफी शानदार पे पर व्यू था और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि डबल और नथिंग 2026 पे पर व्यू पर क्या क्या हुआ। तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज डबल और नथिंग पे पर व्यू की शुरुआत हमें यहाँ पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आई क्विट मैच से देखने को मिली, जहाँ पर FTR अपने टाइटल्स क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और एक आई क्विट मैच था, यानी कि एक टोर्नेडो टैग टीम मैच था। दोनों ही टीम्स मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर लीगल थे और यहाँ पर मैच की शुरुआत से हमें इस मैच के अंदर काफी ब्रूटल चीजें देखने को मिल रही थी, जैसे कि मैच की शुरुआत में ही यहाँ पर बार्ड वायर का भी इस्तेमाल हुआ और यहाँ पर एडम कोपलैंड ने डैक्स हार्वर्ड को FTR स्टील चेयर से कोप एंड क्रिश्चियन दोनों पर अटैक करती हुई दिखाई दी, जहां पर एक टाइम के लिए क्रिश्चियन केज ने एक पिलर्स निकालकर FTR के नाक को नोचना स्टार्ट कर दिया और कैश वीजर के तो वहां पे पकड़ा, जो कि आप तस्वीरों के अंदर देख ही सकते हैं। पर किस तरीके से यहाँ पर FTR ने स्टील चेयर से क्रिश्चियन केज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एडम कोपलैंड दोबारा से मैच के अंदर आ गए और इस बार FTR ने एडम कोपलैंड पर कमेंट्री टेबल पर एक पाइल ड्राइवर लगा दिया और क्रिश्चियन केज के हाथ पर एक सिंडर ब्लॉक फोड़कर उसके ऊपर स्टील चेयर से अटैक करते हुए वो उनसे पूछ रहे थे क्या वो क्विट करेंगे, लेकिन क्रिश्चियन केज ने कहा कि आई बैंग्ड योर मदर और इस चीज से गुस्सा होकर FTR ने क्रिश्चियन केज पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन ने भी कम बैक कर उन पर अपना फिनिशर लगा दिया। कितने में ही स्टोकली हैथवे ने यहाँ पर रिंग की टॉप रोप निकाल दी और यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने उसी टॉप रोप से FTR पर सबमिशन लगाया, लेकिन इतने में ही एडम कोपलैंड भी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर वो स्टील चेयर लेकर डैक्स हार्वर्ड पर अटैक करने ही वाले थे और वो पूछ रहे थे क्या वो क्विट करेंगे, पर इतने में स्टोकली रिंग के अंदर आ गए और इस चीज का फायदा उठाकर FTR ने एडम कोपलैंड पर अपनी उंगली पर अटैक कर दिया और यहाँ पर अब FTR रिंग के बाहर एक टेबल के ऊपर आग लगाकर बेथ फिनिक्स को उसके थ्रू फेंकना चाहते थे, लेकिन पर बेथ फिनिक्स साइड में हो गई और सरप्राइजिंगली स्टोकली उस टेबल के थ्रू गए और ये देखकर FTR काफी सरप्राइज था। पर रिंग के अंदर वो कोप के ऊपर एक कॉन्सेर्टो लगाने के लिए गए, पर क्रिश्चियन ने इसको रोका और डैक्स हार्वर्ड पर अपना सबमिशन लगा दिया, जहां पर एडम कोपलैंड ने भी सामने से डैक्स हार्वर्ड पर एक क्रॉसबार लगा दिया, पर फिर भी वो क्विट नहीं कर रहे थे और ये देखकर बेथ कोपलैंड ने उन्हें स्पाइक दे दिया और एडम कोपलैंड अपना सबमिशन स्पाइक के साथ पकड़ा और एज अ रिजल्ट FTR ने यहाँ पर क्विट कर दिया और यहाँ पर क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड बन चुके हैं AEW के नए टैग टीम चैंपियंस। जो चैंपियनशिप विक्ट्री देखकर बेथ फिनिक्स भी काफी इमोशनल हो चुकी थी और इसी पे पर व्यू की शुरुआत में एक काफी शानदार मैच के अंदर हमें नए चैंपियंस देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद हमें शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला, जहां पर ओकाडा अपनी चैंपियनशिप तकेत्सा के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और मैच की शुरुआत से ही ओकाडा तकेत्सा को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन तकेत्सा ने भी पूरे मैच के अंदर यहाँ पर ओकाडा पर काफी तगड़ा अटैक कर दिखाया कि वो भी तकेत्सा के लेवल के स्टार बन चुके हैं और ऐसे ही इस पूरे के पूरे मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था। हमें शानदार मूव भी देखने को मिल रहे थे और एक्शन तो नॉनस्टॉप था, जो देखकर क्राउड भी काफी सरप्राइज हो चुका था। पर ऐसे में एक टाइम पर ये दोनों ही जब एप्रन पर थे, तकेत्सा पर एक रेन मेकर लगा दिया और वो फ्लोर पर तकेत्सा पर एक पाइल ड्राइवर लगाना चाहते थे, पर कॉमेडी पर बैठे हुए डॉन कैलिस ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया क्योंकि दोनों ही एक ही टीम के मेंबर है। लेकिन जैसे ही तकेत्सा को मौका मिला तो यहाँ पर तकेत्सा ने ओकाडा पर फ्लोर पर एक ब्रेन बस्टर लगा दिया और ये देखकर डॉन कैलिस तकेत्सा से काफी नाराज थे कि यहाँ पर उन्होंने ओकाडा को तकेत्सा पर अटैक करने के लिए नहीं दिया, लेकिन तकेत्सा ने उनकी बातें ना मानते हुए ओकाडा पर अटैक कर ही दिया था। लेकिन इसके बाद हमें दोनों स्टार्स के बीच में काफी शानदार एक्शन देखने को मिला और इनके अंदर जाते ही तकेत्सा जिस तरीके से ओकाडा को उठा कर फेंक रहे थे तो देखने में लग रहा था कि ओकाडा के पास कोई चांस ही नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे में ही बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर एक टाइम के लिए तकेत्सा ने ओकाडा पर ही रेन मेकर लगा दिया और उन पर एक नी स्ट्राइक लगा दिया, पर ओकाडा ने यहाँ पर 1 काउंट पर ही किक आउट कर दिया, जो देखकर तकेत्सा काफी गुस्सा हो चुके थे और अब फाइनली यहाँ पर तकेत्सा ने ओकाडा को उठाकर उन पर अपना फिनिशर रेजिंग फायर लगा दिया और फाइनली उन्हें पिन कर तकेत्सा ने मैच जीत लिया है और वो बन चुके नए AEW इंटरनेशनल चैंपियन। जहां पर डॉन कैलिस तकेत्सा से नाराज तो थे, लेकिन फिर भी वो तकेत्सा और ओकाडा इनके बीच में सुलह कराना चाहते थे, लेकिन तकेत्सा ओकाडा पर काफी गुस्सा थे और उन पर अटैक करना चाहते थे। लेकिन इतने में ही यहाँ पर काइल फ्लेचर वापस आ गए और यहाँ पर काइल फ्लेचर को देखकर क्राउड भी काफी सरप्राइज था और काइल फ्लेचर ने तकेत्सा का साथ देते हुए ओकाडा को यहाँ पर रिंग के बाहर जाने के लिए कह दिया और फाइनली तकेत्सा को चैंपियनशिप हैंडओवर कर उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे, पर सरप्राइजिंगली काइल फ्लेचर ने तकेत्सा पर अटैक कर दिया और यहाँ पर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए कि वो डॉन कैलिस फैमिली का पार्ट नहीं है और यहाँ पर फ्लेचर ने तकेत्सा पर ब्रेन बस्टर भी लगा दिया और जब वो चैंपियनशिप उठाने के लिए गए तब ओकाडा भी चैंपियनशिप के लिए जा रहे थे, तो देखने में लग रहा था कि शायद यहाँ पर फिर एक बार
डॉन कैलिस फैमिली के और 2 मेंबर्स के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है, लेकिन ओकाडा पीछे हट गए और फ्लेचर ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप से तकेत्सा पर अटैक किया और डॉन कैलिस फैमिली यहाँ से चली गई। तो देखना पड़ेगा कि बाकी डॉन कैलिस फैमिली के अंदर क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि तकेत्सा अब फैमिली का पार्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का विमेंस डिवीजन से फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर अथीना मिना शेरिकावा को फेस कर रही थी। और ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रही थी, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर इनके बीच में अच्छे खासे मैचेस हो चुके थे। तो यहाँ पर इनके बीच में मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी थी और दोनों ने ही पूरे के पूरे मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। पर मिना शेरिकावा पूरे के पूरे मैच के अंदर यहाँ पर अथीना के पैरों को टारगेट कर रही थी और वो अथीना के पैरों को टारगेट कर कर किस तरीके से ये मैच जीतना चाहती थी। लेकिन पूरे मैच के अंदर अथीना ने मिना शेरिकावा के अटैक को रिवर्स कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर एक टाइम के लिए अथीना ने मिना शेरिकावा पर अपना फिनिशर ओफेस लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर अथीना ने ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच जीत लिया है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर मॉक्सली अपनी चैंपियनशिप काइल और रायली के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और मैच की शुरुआत से ही यहां पर काइल अपने स्ट्राइकिंग और टेक्निकल रेसलिंग के साथ मॉक्सली को इस मैच के अंदर आउटशाइन करना चाहते थे। लेकिन मॉक्सली भी यहाँ पर काफी संभल कर रसल कर रहे थे और यहाँ पर मॉक्सली भी सरप्राइजिंगली काइल फ्लेचर की तरह ही टेक्निकल रेसलिंग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन काइल ने अपनी स्ट्राइकिंग का फायदा उठाकर मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एक टाइम के लिए मॉक्सली साइड में हट गए और काइल ने सीधा स्टील पोस्ट को किक कर दिया। और इसके बाद इस चीज़ का फायदा उठाकर मॉक्सली ने मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर काइल पर काफ़ी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो भी काइल के पैरों को टारगेट कर उन पर टेक्निकल सबमिशन लगा रहे थे, जहाँ पर एक टाइम के लिए मॉक्सली ने काइल की आंखों को भी नोच लिया। लेकिन फिर भी काइल किस तरीके से मैच के अंदर बने रहे और वो भी हर एक बार मॉक्सली पर अपना वही सबमिशन लगाना चाहते थे, जिससे कि मॉक्सली ने आज के पहले काइल के खिलाफ टैप आउट किया था। पर मॉक्सली बार बार इससे बच जाते और सरप्राइजिंगली एक टाइम के लिए काइल फ्लेचर ने मॉक्सली पर ही कर्ब स्टॉम्प लगा दिया। लेकिन जैसे वो खड़े हो गए तो मॉक्सली ने इसे एक कटर के साथ फॉलो किया। दोनों के बीच में काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग हो रही थी और पूरा का पूरा क्राउड भी काफी इरप्ट हो रहा था। लेकिन ऐसे में ही मॉक्सली ने काइल फ्लेचर पर ऐसे ही मॉक्सली ने काइल पर एक पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया और उन पर एक चोखोल्ड लगा दिया, जिसे कि काइल ने रिवर्स कर दिया और दोबारा से मॉक्सली को एंकल लॉक के अंदर पकड़ा और लग रहा था कि मॉक्सली शायद फिर एक बार काइल रॉयली के खिलाफ टैप आउट कर सकते हैं। लेकिन मॉक्सली ने इसे रिवर्स कर काइल के ऊपर ही एंकल लॉक लगा दिया और सरप्राइजिंगली इस बार काइल यहाँ पर नहीं बच पाए और उन्हें टैप आउट कर दिया। और एज अ रिजल्ट मॉक्सली ने यहाँ पर अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। और यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद डेथ राइडर के साथ मॉक्सली सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर मॉक्सली ने काइल के साथ हैंडशेक कर उन्हें भी रिस्पेक्ट दिखाई है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे मॉक्सली के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर मेंस डिवीजन से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर हमें ऑस्प्रे समोआ जो को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैच की शुरुआत से ऑस्प्रे ने समोआ जो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर ऑस्प्रे को इस मैच की शुरुआत में अच्छा मोमेंटम मिला। पर जो ने इस मैच के अंदर अपना टाइम लिया और इसके बाद जो ने ऑस्प्रे पर अटैक किया है, वो देखकर तो लग रहा था कि शायद कहीं ऑस्प्रे दोबारा से इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि समोआ जो की रॉ पावर ऑस्प्रे का हाई फ्लाइंग एबिलिटी के सामने कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर समोआ जो ऑस्प्रे पर काफी भारी पड़ रहे थे। एक टाइम के लिए हमें समोआ जो की तरफ से उनका फेमस नोब भी देखने को मिला और जो पूरे के पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए आउट ऑफ नोवेयर ऑस्प्रे ने अपनी ताकत दिखाते हुए जो पर एक स्टाइल स्प्लैश लगा दिया और इसे एक हिडन ब्लेड से फॉलो किया। लेकिन फिर भी समोआ जो ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और यहाँ पर समोआ जो और इसी समोआ जो ने ऑस्प्रे पर एक स्लीपर होल्ड लगा दिया और लग रहा था कि ऑस्प्रे फेड आउट हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार ऑस्प्रे ने किस तरीके से रोक ब्रेक किया, जहाँ पर समोआ जो अब ऑस्प्रे पर एक मसल बस्टर लगाने के लिए गए, जिसे रिवर्स कर ऑस्प्रे ने जो पर एक हिडन ब्लेड लगा दिया। लेकिन समोआ जो ने वन पर किक आउट कर दिया, जो देखकर समोआ जो पर बैक ऑफ द हेड हिडन ब्लेड लगाकर यहाँ पर ऑस्प्रे ने पिन कर दिया। और एज अ रिजल्ट ऑस्प्रे मैच जीत चुके हैं और ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनका मुकाबला किसके खिलाफ होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर इसी टूर्नामेंट का एक और फर्स्ट राउंड मैच देखने को मिला, जहां पर स्वर्ड स्ट्रिकलैंड बैंडिटो को फेस कर रहे थे। और मैच की शुरुआत से ही दोनों स्टार्स एक दूसरे काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जहां पर स्वर्ड स्ट्रिकलैंड अपने आप को मोस्ट डेंजरस कहकर बैंडिटो पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन बैंडिटो भी अपनी ताकत से सबको सरप्राइज कर यहाँ पर स्वर्ड को उठा कर फेंक रहे थे, जो देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था। और इसके साथ ही बैंडिटो के हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल स्वर्व पर काफी भारी पड़ रही थी। लेकिन एक टाइम के लिए स्वर्व ने जो बैंडिटो पर मूव्स लगा दिए, वो देखकर तो मैं भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्वर्व यहाँ पर बैंडिटो को इंजर्ड करना चाहते हैं। जहाँ पर ये मैच भी काफी शानदार बैक एंड फोर्थ एक्शन के साथ चल रहा था। और एक टाइम के लिए जब बैंडिटो स्वर्व को उठा रहे थे, तो स्वर्व ने हवा में ही बैंडिटो पर एक काफी शानदार हाउस कॉल लगा दिया, जो देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था और सोच रहा था कि स्वर्व ने कैसे किया। और इसके बाद स्वर्व ने बैंडिटो पर एक स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें पिन कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर किक आउट हुआ और इस बार दोनों स्टार्स एप्रन पर खड़े थे, जहां पर बैंडिटो ने स्वर्व पर रिंग के बाहर एक रिवर्स हरिकेन राना लगा दिया। और ये इस मैच का काफी खतरनाक मोमेंट रही
और यहाँ पर बैंडिटो इसके बाद स्वर्ग पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन वो पिन करते हुए कैपिटलाइज नहीं कर पाए और इस चीज़ का फायदा उठाकर स्वर्ग दोबारा से खड़े हो गए और वो बैंडिटो पर अटैक करने के लिए गए। पर इस बार बैंडिटो ने फिर एक बार स्वर्ग को रिवर्स किया और वो स्वर्ग पर अपना फिनिशर 21 प्लेक्स लगाना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग ने इसे ही एक वर्टर ब्रेकर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और इसके बाद बैंडिटो पर एक हाउस कॉल लगाकर उन्हें पिन कर सरप्राइजिंगली स्वर्ग ने मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे क्या होता है और स्वर्ग का सेमीफाइनल्स राउंड के अंदर इसके खिलाफ मैच होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर टेक्लाक्मी चैंपियनशिप जेमी हेटर, हिकारू शिडा और क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर मैच की शुरुआत से ही सभी ने मिलकर टेक्ला पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जेमी हेटर और हिकारू शिडा साथ में मिलकर काम कर रही थी और ये एक मल्टी विमेन मैच था, इसलिए मैच की शुरुआत से हमें इस मैच के अंदर काफ़ी शानदार मूव्स देखने को मिल रहे थे और एक के बाद एक इस मैच के अंदर एक्शन तो काफ़ी नॉन स्टॉप था और जेमी हेटर अकेले ही पूरी के पूरे मैच के अंदर बनी हुई थी, जबकि हिकारू शिडा के साथ मिलकर क्रिस स्टैटलैंडर भी इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और टेक्ला ने भी आउट ऑफ नोवेयर इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए और इस मैच के अंदर स्ट्राइकिंग हो रही थी। वो देखकर भी लग रहा था कि कोई विमेंस डिवीजन का नहीं बल्कि मेंस डिवीजन का मैच हो रहा है। लेकिन ऐसे में ही पर इसी इस मैच के अंदर एक मोमेंट ऐसा आया जहां पर हर एक स्टार इस मैच के अंदर अपने अपने मूव्स लगा रहा था, जहां पर जेमी हेटर और क्रिस स्टैटलैंडर की ताकत भी हमें देखने को मिली। लेकिन एक टाइम के लिए जब क्रिस स्टैटलैंडर जेमी हेटर को हिकारू शिडा पर फेंक रही थी तो जेमी हेटर ने इसको रिवर्स कर दिया और एज अ रिजल्ट हिकारू शिडा ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक कर दिया और ये देखकर क्रिस स्टैटलैंडर काफी गुस्सा हो गई थी। लेकिन अब रिंग के अंदर जेमी हेटर टेक्ला पर अपना फिनिश लगाने के लिए गई, पर इतने में हिकारू शिडा ने आकर इसको रोक दिया और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर भी गुस्सा होकर रिंग के अंदर आई और हिकारू शिडा के सामने गई और ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब इन दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हो सकती है और यहाँ पर वैसा ही हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हिकारू शिडा रिंग के बाहर गई और अब रिंग के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर ने टेक्ला पर अपना फिनिशर लगा दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली हिकारू शिडा कैंडो स्टिक लेकर यहाँ पर आई और उन्होंने क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक कर दिया। पर इससे पहले क्रिस स्टैटलैंडर कुछ समझ पाती, जेमी हेटर हिकारू शिडा को लेकर रिंग के बाहर गई और रिंग के अंदर टेक्ला ने क्रिस स्टैटलैंडर पर अपना फिनिशर कर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें पिन कर यहाँ पर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है, जो मैच भी एक काफी शानदार मैच रहा। पर अगर आप इन सभी मैचेस की मेरी रेटिंग जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewtalkdown.com पर जाकर वहां पर इस सब मैचेस की रेटिंग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद शो का सबसे बेहतरीन मैच यहाँ पर आ रहा था, जो कि था स्टेडियम स्टैम्पीड, जहां पर एक तरफ रिकोचेट की टीम थी और दूसरी तरफ क्रिस जेरिको की। और जब दोनों ही टीम्स रिंग के अंदर थी तो सच में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बैटल रॉयल होने वाली है, क्योंकि ये मैच 12 मैन के बीच में था और मैच की शुरुआत से ही पूरे के पूरे मैच के अंदर केओस इरप्ट हो चुका था और सभी मिलकर रिकोचेट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और बॉबी लैशली ने जो रिकोचेट को उठाकर फेंका है उसका तो मैं क्या ही कहूँ। लेकिन इसके साथ ही हील टीम ने भी इस मैच के अंदर अपनी पूरी तरीके से बढ़त बना रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको ये मैच कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इस मैच के अंदर हर किसी पॉइंट पर कुछ ना कुछ हो ही रहा था और हमें इस मैच के अंदर ऐसे ऐसे मूव्स देखने को मिल रहे थे जो कि हमने कभी नहीं देखे। इसलिए मैं तो आपको अर्ज करूंगा कि अगर आप हो सके तो जाकर ये मैच देखिए। लेकिन मैं इस मैच के आपको कुछ बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स बताना चाहूँगा कि एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर द एलीट और जेरिको काफ़ी डोमिनेट करे थे और एक टाइम के लिए इन सभी ने रिंग के अंदर सब पर सबमिशन लगा कर रखा हुआ था। लेकिन इतने में जैक पेरी ने यहाँ पर आकर मार्क डेविस के सिर के ऊपर जो एक तरीके से पाउडर की बैग फोड़ी है वो तो इस मैच के अंदर काफ़ी शानदार लगा। लेकिन इसके बाद इस मैच के कई पार्टिसिपेंट्स बैक से जाकर भी फाइट कर रहे थे, जहां पर हर्ट सिंडिकेट और टोंगा लियोना और बिशप कॉन यहां पर बैक में एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तो ऐसे में ही यहाँ पर बॉबी लैशली लियो रश के सामने आ गए और अगर आपको WWE के अंदर 2019 के इनकी पेयरिंग याद है तो आपको यहाँ पर जोक समझ आएगा। लेकिन लियो रश को देखकर बॉबी लैशली तो यहाँ से भागी गए, लेकिन यहाँ पर लियो रश ने इनवर्टेडली हर्ट सिंडिकेट को इस मैच के अंदर मदद की। लेकिन ऐसे में ही और ऐसे ही जब एक टाइम के लिए अंद्रादे अपने फैन के साथ फोटो खिंचाने के लिए गए तो यहाँ पर लूचासोरस वहाँ पर खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ पर अंद्रादे की आंखों के अंदर मिस्ट फेंक दिया। जेरिको एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर टेनिस बॉल लेकर आ गए और उन्होंने रिकोचेट पर टेनिस बॉल के ऊपर एक सुपरप्लेक्स लगाई और ऐसे ही बैकस्टेज में जैक पेरी और मार्क डेविस फाइट करते करते केटरिंग के अंदर गए, जहां पर अंद्रादे भी पहुंचे और यहां पर अंद्रादे और केनी के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन चल ही रहा था कि अंद्रादे जाकर सतनाम सिंह के ऊपर टकरा गए, जिससे सतनाम सिंह काफी गुस्सा हुए और यहाँ पर पूरी कैटरिंग के अंदर एक तरीके से फूड फाइट स्टार्ट हो गई। और रिंग के अंदर अब यहाँ पर द डॉग्स और यंग बक्स के बीच में काफी शानदार एक्शन चल रहा था, जहाँ पर बक्स ने एक टाइम के लिए डॉग्स को एक शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल दिया और यहाँ उनको स्लाइड कराते कराते उन पर सुपर किक लगा दी, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट थी। और हर्ट सिंडिकेट और सभी के बीच में काफी शानदार एक्शन चल रहा था। जेरिको और रिकोचेट एक टाइम के लिए फाइट करते करते बैकस्टेज गए, जहाँ पर जेरिको ने काफी बड़ा जायंट टेनिस रैकेट लेकर रिकोचेट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो बॉलिंग मशीन से रिकोचेट पर बॉल्स भी फेंक रहे थे, जो भी काफी फनी रहा। पर इस सब के बाद सबसे खतरनाक मोमेंट तब आई जब मार्क डेविस जैक पेरी को ढूंढते ढूंढते पार्किंग लॉट के अंदर गए, पर पेरी यहाँ पर अपनी बस लेकर आ गए और उन्होंने मार्क डेविस को क्रश कर दिया।
जहाँ पर मार्क डेविस किस तरीके से बची है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब रिंग के अंदर एक्शन काफ़ी वाइल्ड हो चुका था और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर हर कोई टेबल के थ्रू गया और अब फाइनली रिकोचेट फेस टीम के हाथों लग चुके थे, जहाँ पर सभी लोग रिकोचेट पर अपना फिनिशर लगा रहे थे। पर जैसे ही जेरिको की बारी आई तो यहाँ पर टोंगा लियोना ने रिकोचेट को बचा लिया और एज ए रिजल्ट टोंगा लियोना पर फिनिशर लगा और जेरिको ने उन पर अपनी मूनसॉल्ट लगाकर उन्हें पिन कर दिया और यहाँ पर फेस टीम में मैच जीत गई है। जो मैच सच में काफ़ी शानदार, वाइल्ड और एंटरटेनिंग मैच था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें MJF एक हेयर वर्सेस टाइटल मैच के अंदर डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। जहाँ अगर MJF मैच हार जाते तो उनके हेल्थ 6 होने वाले थे और डार्बी एलन की तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इस मैच के अंदर ऑन द लाइन थी। और मैच के शुरू होते ही डार्बी एलन MJF पर हेडलॉक टेकओवर के सहारे ये मैच जीतना चाहते थे, लेकिन MJF किस तरीके से बचे रहे। पर MJF को रिंग के बाहर कर डार्बी एलन जो सुसाइड डाइव लगाने के लिए गए तो उसके अंदर MJF साइड में होने के बाद डार्बी एलन काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश कर गए थे, जहाँ पर देखने में लग रहा था कि प्रॉब्ली इसके बाद डार्बी एलन काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन फिर भी डार्बी एलन ने पूरा का पूरा मैच कंप्लीट किया और आगे MJF ने डार्बी एलन पर एप्रन पर एक पावर बम लगा दिया और अपने अच्छी खासी मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन किस तरीके से डार्बी भी इस मैच के अंदर बने रहे और MJF पर अच्छा खासा अटैक कर एक टाइम के लिए डार्बी एलन MJF पर एप्रन पर एक कॉफिन ड्रॉप लगाने के लिए गए, लेकिन फिर एक बार MJF साइड में हो गए और इस बार डार्बी एलन को उठाकर MJF ने स्टील स्टेप्स पर डार्बी एलन पर एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया, जिसके बाद वो डार्बी एलन को पिन करना चाहते थे। लेकिन डार्बी किस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे, दोनों स्टार्स एक दूसरे पर काफी अच्छे मूव्स लगा रहे थे और दोनों एक तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे और एक टाइम के लिए डार्बी एलन MJF पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन MJF ने कैमरामैन को ही बीच में खींच लिया, जो देखकर मुझे अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के मैच की याद आ गई कि कैसे उस मैच के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसके बाद अब MJF डार्बी एलन को उठाकर स्टेज के पास ले गए, जहां पर बाल काटने का सामान रखा हुआ था और वहां पर डार्बी एलन को चेयर के ऊपर बैठाकर MJF डार्बी एलन के बाल काटना चाहते थे, पर डार्बी ने इसे रिवर्स कर दिया और MJF को टेबल के ऊपर लेटाकर स्टेज की पूरी स्कैफोल्डिंग चढ़ी और वहां से MJF पर एक कॉफिन ड्रॉप लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी खतरनाक मोमेंट थी। लेकिन इसके अंदर डार्बी एलन के सिर के पीछे काफी बड़ी चोट आ चुकी थी, जहां से डार्बी एलन ब्लीड भी कर रहे थे। पर MJF को रिंग के अंदर ले जाकर डार्बी एलन ने MJF पर एक कॉफिन ड्रॉप लगा दिया, लेकिन फिर भी MJF ने किक आउट कर दिया और ये देखकर डार्बी एलन ने MJF पर एक सबमिशन लगा दिया, पर वो ब्लड लॉस की वजह से इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और MJF फिर एक बार डार्बी एलन पर एक हेडलॉक टेकओवर लगाने के लिए गए, जिसे डार्बी एलन ने एक स्टिंगर डेड ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट किया और जैसे ही वो कॉफिन ड्रॉप के लिए रोप के ऊपर चढ़े तो MJF ने इसे रिवर्स कर टॉप रोप से डार्बी एलन पर एक टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा दिया और डार्बी एलन को हेडलॉक टेकओवर के अंदर पकड़कर फाइनली उन्हें पिन कर MJF ने मैच जीत लिया है और MJF बन चुके हैं नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिससे कि MJF ने अपने बाल भी सेव कर लिए और हमें एक नया चैंपियन मिल गया। लेकिन इस मैच के बाद डार्बी एलन की हालत काफ़ी ख़राब थी, जहां पर डार्बी एलन को स्ट्रेचर के ऊपर ले जाया जा रहा था, लेकिन MJF स्ट्रेचर के ऊपर डार्बी एलन के बॉडी के ऊपर खड़े रहे और अपनी चैंपियनशिप रेस कर रहे थे। और ये देखकर केविन नाइट यहाँ पर आ गए और केविन नाइट को देखकर MJF यहाँ से भाग गए, जहाँ पर लग रहा था कि केविन नाइट डार्बी एलन की मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली केविन नाइट ने डार्बी एलन पर ही अटैक कर दिया, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसे एक तरीके से केविन नाइट का हील टर्न हो चुका है और ये देखकर MJF भी काफ़ी सरप्राइज थे, लेकिन आखिरकार MJF भी हंसकर यहाँ चले गए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज़, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन।